नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ड्रॉ विथ रमन में। तो रोज़ की तरह चलिए आज फिर कुछ नया बनाते हैं। दोस्तों आज हम पेंसिल ड्राइंग की एक्चुअल जो टेक्निक है वो देखेंगे थ्रू पर्सपेक्टिव ड्राइंग। तो पर्सपेक्टिव ड्राइंग के लिए सबसे पहले मैं कुछ हल्की लाइनें टान लेता हूँ, जो हमारी एक तरह से जो सेंटर में जो आपने हॉरिजेंटल लाइन देखी है उसको होराइजन लाइन कहते हैं, और जो हमारी एंगल्स में लाइन जा रही हैं और जो एक जगह पर ज्वाइंट हो रही हैं उसको हमको वैनिशिंग पॉइंट की तरह ट्रीट करना है। वैनिशिंग पॉइंट इन द सेंस जहाँ पर जाकर सारी लाइनें मिल जा रही हैं और वैनिश हो जा रही है, मैंने उसके बाद आगे लाइन कहाँ जा रही है वो आपको नहीं दिख रहा है। तो ये जो लाइनिंग मैं टान रहा हूँ ये जस्ट इतनी हल्की आप टाने कि वो सिर्फ आपको समझ में आए, और इसके थ्रू ही हम आगे की अपनी ड्राइंग करेंगे। एक चीज़ याद रखें, स्केल यूज़ ना करें। अगर आपको ड्राइंग सीखनी है तो स्केल का यूज़ आप एकदम ना करें, आप हाथ से ही स्ट्रेट लाइन टानने की कोशिश करें। शुरू में प्रॉब्लम होगी, फिर लेकिन आप कर पाओगे। तो ये देखिए, मैंने राइट साइड में अपनी जो दो लाइनें थी एंगुलर, उन पे अपना ड्राइंग शुरू किया है, और यहाँ पर मैं फेंसेस बना रहा हूँ। जो आप रोड साइड में आप देखते हो फेंस होती है रॉड की, उस तरह के मैं फेंसेस बना रहा हूँ। तो लास्ट में ये फेंसेस जाके वैनिशिंग पॉइंट पे एकदम छोटी हो जाएंगी, और जैसे जैसे सामने आ रही हैं वैसे वैसे इनका हाइट बढ़ता है आ रहा है। तो इस तरह से करके हमारा ये जो फेंस है ये मैं राइट साइड में क्रिएट कर रहा हूँ। और हमारे पास बहुत सारी एंगुलर लाइंस हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ से ही हम जो हमारा फुटपाथ है जिस पर लोग चल सकते हैं वो कर रहा हूँ। ये भी देखिए, जहाँ वैनिशिंग पॉइंट है वहाँ जाकर ये छोटी हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, और जैसे जैसे सामने आएगी वो हमको एक ब्रॉड वे मिलेगा। और ये पूरे जो लाइंस हैं इनको देखते हुए ही आपको जो फिगर ड्राइंग करनी है उसको भी ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर लैंप पोस्ट कर रहे हैं। लैंप पोस्ट भी दूर में जैसे जैसे जाएंगी वैसे उनकी हाइट कम होगी, और नज़दीक के जो लैंप पोस्ट हैं वो ज़्यादा हाइट में बड़े रहेंगे, लंबे रहेंगे। तो ये आपको मतलब एक तरह से आप कह सकते हो आपके लिए पूरा एक ग्रिड सिस्टम तैयार हो जाता है, जिसमें कि आप इजीली पूरे अपने सीनरी को दिखा सकते हो। और मैंने इस वीडियो की स्पीड ज़्यादा नहीं रखी है ताकि आप अच्छी तरीके से इसको समझ सको। अब हम आ जाते हैं ह्यूमन फिगर पे। ये देखिए, ह्यूमन फिगर के लिए मैंने जो लाइन है उससे स्टार्ट किया है, क्योंकि जो हमारा बंदा सामने में है उसे हमें हाइट में बड़ा दिखाना है, क्योंकि वो कैमरा एंगल उस तरह से हमने सेट किया हुआ है। अभी अगर आप ह्यूमन फिगर में मेरा पहले का ट्यूटोरियल आपने नहीं देखा है स्टिक फिगर वाला, तो आप उसे देख लें तो आपको बहुत इजी रहेगी। देखिए, मैंने स्टिक फिगर मेथड से जस्ट लाइनिंग करके पहले उसको एक रफ उसका स्केलेटन तैयार किया है। अब उसके ऊपर हम उसको कपड़े पहना देंगे और जो भी चीज़ें और आएंगी। अब उसके साथ जो एक मैं बच्चे को बनाना चाह रहा हूँ, एक छोटी सी लड़की है, तो उसका भी मैंने स्केलेटन के तरह जस्ट लाइन ड्रॉ पहले कर लिया है, और उसके बाद हम उसको टचअप दे करके उसको और क्लियर पिक्चर दे देंगे। तो स्केलेटन ड्राइंग करने से आपको एक चीज़ बहुत सुविधा होती है कि कहीं आपकी गलत अगर होती है तो आपको इरेजर ज़्यादा कुछ इरेज नहीं करना पड़ता है, आप आराम से कर सकते हो। अभी इसके बाद एक छोटा सा और लड़के को मैं बना रहा हूँ, जो कि बड़ा आदमी नहीं है बट उस छोटी बच्ची से बड़ा है। तो आप देखिए ये हाइट में वेरिएशन किस तरह से आ रहा है। ये वेरिएशन पर्सपेक्टिव ड्राइंग में आपको समझने के लिए ही जो हमने एंगुलर लाइंस बनाई थी, जो मैं बोल रहा हूँ हॉराइजन लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन के पास जो है वो हॉराइजन लाइन जो है वहाँ पर जो वैनिशिंग पॉइंट है वो भी आपको एकदम ध्यान में रखना होगा। ये वो पॉइंट है जहाँ से आपकी स्काई और लैंड एरिया दोनों को हम अलग करते हैं। तो जैसे जैसे जो भी चीज़ें दूर जाएंगी वो छोटी होती जाएंगी। अब हम अपने फिगर ड्राइंग को थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। एक चीज़ आप ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे इरेजर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट आपको इरेजर यूज़ करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको बहुत ईजिली, मैंने आपको देखने से लगता है कि ईजी है, बट वो हो सकता है कि आपको इरेजर यूज़ करना पड़े, तो आप आराम से करो, उसमें कोई इशू नहीं है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ जो पेंसिल ड्राइंग है उसे आप लाइट हल्का करें, खासकर वाटर कलर में, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इरेजर यूज़ करोगे आपकी पेपर की हालत ख़राब होगी। इसलिए इरेजर आपको कम यूज़ करना है। तो आपको कम यूज़ आप कैसे करोगे इरेजर? अगर आप पेंसिल को लाइट करके रखोगे, हल्का करके रखोगे, तो आपको ज़्यादा रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये जो मेरा मेन जो फिगर है, जो मेल फिगर है, वो ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। अब ये थोड़ा नीचे की ओर झुका हुआ है तो इसकी चिन एरिया को मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि कोरोना के ऊपर आप कुछ दिखाइए। तो ये जो ड्राइंग है एक तरह से कोरोना के समय का ही है। उस समय जो लोग अपने अपने घरों के ओर पलायन कर रहे थे,
मतलब जा रहे थे, उस समय मास्क सबके पास अवेलेबल नहीं था। तो ये उसी समय की है, क्योंकि आप देख रहे हो ये फुटपाथ पे ये लोग नहीं चल रहे हैं, ये रोड पे चल रहे हैं। जो अब पूरा मैं ड्राइंग बनाऊंगा ये रोड के ऊपर है, फुटपाथ से अलग है ये। तो अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा अच्छा कोरोना का फीलिंग देना है, आप इसमें मास्क लगा सकते हैं। मैंने मास्क नहीं लगाया है क्योंकि मास्क लगाना बहुत इजी है, पूरे फेस को आप छिपा सकते हो, बट फेस को मुझे दिखाना था इसलिए मैंने यहाँ पर वो दिखाया है। आप सिंपल सा मास्क उसके ऊपर लगा दीजिए तो आपको पूरा वो कोरोना वाला इफेक्ट आ जाएगा। तो इस मैं जल्दी जल्दी जो फेस का जो भी डिटेलिंग है वो कंप्लीट करता हूँ। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप वाटर कलर करते हो तो मैक्सिमम मतलब एक फिगर की वो आईब्रो और वो सारी कुछ चीज़ें नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि आप पोर्ट्रेट ड्राइंग नहीं करते हो। पोर्ट्रेट ड्राइंग एक अलग चीज़ है, और जब हम इस तरह की ड्राइंग करते हैं तो उसमें आपको जस्ट एक जेस्चर टाइप का कुछ बनाना है कि आपको पता चले कि यहाँ पर आइज़ है, यहाँ पर नोज़ है, बस उतना ही। अभी देखिए इस लड़के ने कुछ सामान उठाया हुआ है, क्योंकि कोरोना के समय वो कंडीशन वही थी, लोगों को अपना सामान मतलब कोई गाड़ी तो मिलती नहीं थी, कुछ ट्रेन बसेस जो चल नहीं रहे थे, तो लोग पैदल ही जो भी उनके हाथ में सामान रहता था या अपने बच्चों को लेकर के रास्ते पे निकल जाते थे। तो जस्ट वो फीलिंग लाने के लिए मैं कर रहा हूँ। मैं जस्ट आपको पेंसिल ड्राइंग दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आते थे कि सर आप कलर दिखाते हो, पेंसिल ड्राइंग नहीं दिखाते हो। तो मैं इसलिए नहीं दिखाता हूँ कि मेरे जो कलर ट्यूटोरियल होते हैं वो अगर 10 मिनट के होते हैं तो लोग 2 मिनट से ज़्यादा उसे देखना पसंद नहीं करते हैं। आई डोंट नो वाई, मुझे वो नहीं पता है। कुछ लोग हैं जो पूरा देखते हैं, कुछ लोग जो हैं जो कि वो जस्ट सिंपल सा उसे फास्ट करके देख लेते हैं। तो अभी ये जो मैं पेंसिल ड्राइंग कर रहा हूँ इसको करने में सिर्फ आपको 20 से 25 मिनट्स ईजिली लगते हैं। तो मैं इस ट्यूटोरियल में सिर्फ पेंसिल ड्राइंग दिखाऊंगा। पेंसिल ड्राइंग और कलर दोनों दिखाने में एक ट्यूटोरियल कम से कम 30 to 40 मिनट्स की हो जाती है, और यूट्यूब पर लोग इतना समय नहीं देना चाहते। खासकर जो बिगनर्स हैं, जो लर्नर्स हैं, वो तो देंगे, बट आप देखोगे कि मतलब अगर आपका वॉच टाइम कम हो रहा है तो आपके चैनल का ग्रोथ नहीं होगा और ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगा, तो फिर इसे बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो यही रीज़न है कि मैं जब पेंसिल ड्राइंग दिखाता हूं तो मैं आपको कलर नहीं दिखा सकता हूं, जब कलर दिखाऊंगा तो पेंसिल ड्राइंग नहीं दिखाऊंगा। तो एनीवे, मैंने यहाँ पर आपको जैसे आप देख रहे हो मैं जो ड्राइंग कर रहा हूँ, तो आपकी जो डिमांड थी मैं उसे पूरा कर रहा हूँ कि पेंसिल ड्राइंग मैं किस तरह से करता हूँ। तो ये देखिए पूरा पेंसिल स्केच हमारा जो भी है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब आपको जहां लगता है थोड़ा बहुत टचेस देना है तो वो हम दे सकते हैं, बट ये पर्सपेक्टिव ड्राइंग आपको लाइनिंग्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, तो उसे आप याद से ज़रूर करें, क्योंकि लाइनिंग के ऊपर ही आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार होगा। तो अगर ये आपको पेंसिल ड्राइंग अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किया है आपने। और लोगों तक इसे पहुंचाएं जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जहां पर कि उनको अच्छे इंस्टीट्यूट या टीचर्स नहीं अवेलेबल हैं तो आप उन तक पहुंचाएं। और नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल आप इसी तरह की पर्सपेक्टिव ड्राइंग देखना पसंद करेंगे या आपको कुछ और देखना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट सीनरी या जो भी पोर्ट्रेट टॉपिक्स जो भी आप बोलोगे वो मैं फिर से लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, बाय बाय।